इस खाली घर में अकेले घूम घूम कर मेरा दिल कैसे टनाटन कर रहा है। असबल, नहबत खाना, शीश महल, वाह लुल्लू रे लुल्लू, खाएगा क्या, खुशबू से ही मर जाएगा रे पगले। लगता है वंस अपॉन अ टाइम मैं ही यहाँ का जमींदार था। ये क्या, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है भला? है सैड सैड मुंह लेकर इसी तरफ आ रहा है वो। ये जमींदार का घर मेरे परदादा का है, लेकिन आज ना वैसी जमीन है और ना वो जमींदारी है। घर के नाम पर बस ये टूटा फूटा खंडर है। ये सैड नहीं है, ये केस तो वेरी वेरी बैड है। लो कल लो बात, मैं कब से इन्हें ढूंढ रही हूँ और ये है कि अतृप्त आत्मा की तरह यहाँ घूम रहे हैं। अरे बाप रे, क्या इस महिला ने मुझे ही टारगेट किया है क्या? अरे बाबा, भूत की तरह ना घूमकर पेट के लिए दाना पानी का इंतजाम कर लो जाकर। भाग्यवान, देखो बाप दादा के आशीर्वाद का हाथ अगर हमारे सर पर रहा ना तो देखना चमत्कार जरूर होगा। तुम्हारे जैसा आलसी आदमी चमत्कार की उम्मीद में ही बैठा रहता है। मेरे साथ चलो, बैठक में जाकर कुछ देखते हैं। पुराना फर्नीचर बेचकर अगर कुछ पैसे मिल जाए तो। ये लोग इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? इसकी जांच पड़ताल करनी ही पड़ेगी मुझे। इस मशीन को ऑन करके अपनी आंखें बंद करके घुमा लेता हूँ। ये रहा नवकुमार के वंश का परिचय। अतीत वर्तमान सब A to Z आ गया है। वेरी गुड। अच्छा, नवकुमार तो बड़ा अच्छा आदमी है। तो फिर इस दुखी आत्मा का उपकार करने के लिए जरा लुल्लू की करामात दिखानी पड़ेगी। देखो भाग्यवान, संभल कर आना। यहाँ पर ये कौन है? अरे यहाँ तो कोई साधु बाबा है। आओ नवकुमार, पिता ब्रज नारायण, उनके पिता इंद्र नारायण, उनके पिता। लगता है मेरा पूरा वंश परिचय बड़े अच्छे से जान लिया है आपने। मैं ये भी जानता हूँ कि तब का आदित्य नारायण ही आज का नवकुमार है। साधु बाबा ये भी जानते हैं क्या? अतीत से वर्तमान 12, 17 और 21 की उम्र में 3 बड़ा खतरा, पितृघात और किसी कानून के झमेले में फंसे हैं। आप कोई ऐसे वैसे साधु बाबा नहीं, आप तो साक्षात अंतर्यामी हैं। मैं लुल्लुनाथ हूँ, हिमालय से पैदल चलकर सीधे यहीं पर आया हूँ। आप बैठिए, मैं जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? अगर आप अपने आने का कारण बता दें बाबा। मेरी झोली में एक सौभाग्य फल है, वो तुम्हें ही देना चाहता हूँ, पर उसी के लिए बस एक छोटी सी शर्त है। और वो शर्त है अरे किस्मत बदलने में बस थोड़ी सी देर है भाग्यवान। उन साधु बाबा के पास सौभाग्य फल है, वो खाते ही बस सब कुछ बदल जाएगा, देखना। क्या क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। साधु बाबा को उबासी दिलानी होगी। साधु बाबा को उबासी आ जाएगी ना तो साधु बाबा वो फल हमें दे देंगे। क्या उबासी? लेकिन उबासी ऐसे ही तो नहीं आने वाली है ना। भरपेट खाना खाने के बाद आलस आएगा, तभी तो उबासी आएगी। और हमारे घर में है ही क्या कि भरपेट खाना खिलाऊं साधु बाबा को। ओहो, सही कहा, लेकिन कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा भाग्यवान। अरे अब साधु बाबा, ये लीजिए मुरमुरे, बताशा और पानी, थोड़ा आराम कर लीजिए।
इन्हें डकार तो आ गया, लेकिन उबासी। खाली पेट में उबासी कहाँ से आएगी बेटा? आपकी थाली लगा दी है बाबा, अब आप खा लीजिए। किसी जमाने में इस घर में मेहमान पुलाव और पानी खाकर पेट भरते थे, आज की हालत देख लो। मैं कह रही थी 5-6 लोगों का खाना साधु बाबा ने अकेले ही खा लिया, देखिए। लेकिन बाबा को नींद भी नहीं आ रही है और उबासी भी नहीं आ रही है। और फिर घर में खाना भी खत्म हो गया, साधु बाबा के खाने का इंतजाम कहाँ से करोगे? वो तो सोचो। वो तो सोचना ही पड़ेगा, पेट नहीं भरेगा तो उबासी भी नहीं आएगी। दोनों बच्चे पूरी तरह फंस गए हैं, लेकिन मैं ये सब आखिर क्यों कर रहा हूँ वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैं इस तरफ क्यों जा रहा हूँ? खजांची खाने के पास क्या है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आखिर में खजांची खाने में कैसे घुस गया? लेकिन अब जब मैं घुस गया हूँ तब आंखें घुमाने में कोई नुकसान नहीं। अब ये सब क्या है? कुछ दलीलें और हिसाब का खाता। इसमें तो लिखा हुआ है कि चंद्रपुर में कुछ जमीनें हैं, पर वहाँ से तो काफी समय से किराया और फसल नहीं ली गई है। महेश्वरपुर में एक जूट मिल के भागीदारी, रायगंजपुर में जो मछली की खेती है उसमें भी हिस्सा है। बैठने से काम चलेगा, खर्च करना पड़ेगा। जाओ आलस छोड़ो और खुद जाकर ये सब लेकर आओ, तभी तो काम होगा। कल ही जाऊंगा ये सब के लिए। अच्छी आमदनी होगी तो साधु बाबा को पेट भर के खाना खिला पाऊंगा, और तभी तो। हैं? ये क्या जी, इतना सब कुछ? मालिकाना समझने और भुगतने के लिए गया तो मेरी झोली भर गई है भाग्यवान, पर ये तो कुछ भी नहीं है। साधु बाबा के लाए हुए सौभाग्य फल खाने के बाद तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ हाँ हाँ, सही कहा आपने। जाती हूँ, इन सब से साधु बाबा के लिए फटाफट खाना बना लेती हूँ। बस बस बच्चा, धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं। भरपेट खाना खाएंगे तो साधु बाबा को नींद आ जाएगी, और नींद आ जाएगी तो उबासी भी आ जाएगी। खाइए बाबा, खाइए, पेट भर के खाइए, ठीक है? लेकिन मेरा पेट तो भर ही नहीं रहा। आपने 20-30 लोगों का खाना अकेले ही खा लिया है साधु बाबा, मैं और खाना कहाँ से लाऊं? और कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मजा नहीं आया। ठीक है, तो फिर रात को कुछ और भारी भरकम इंतजाम कर लेना तुम, ठीक है? आपने तो बस बोल दिया है, लेकिन किस तरह क्या होगा पता नहीं। फल से ही होगा। सुई और धागा अगर मिल जाएगा तभी किस्मत का ताला खुल जाएगा, समझ गए नंदलाल? लेकिन मैं तो नव कुमार हूँ। दोनों का मतलब एक ही तो होता है। क्यों, कुछ याद आया तुम्हें? अरे हाँ हाँ, धागे की बात से याद आया, कपड़े के मोहल्ले में किराया वसूल करने जाते थे, साथ में मैं भी तो रहता था। हाँ, कल पूरा दिन घूमकर किराया वसूल करूँगा। क्या हुआ जी? आखिर आपकी ये हालत कैसे हो गई है जी? पूरा दिन कहाँ थे आप? कहाँ जाऊँगा, कपड़े के मोहल्ले में। अब से वहाँ से नियमित वसूली की जाएगी, उसका इंतजाम भी करके आया हूँ। अच्छा है,
इतने दिनों में थोड़ी सी अकल आ गई है आप में। हाँ, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ तो होता ही जा रहा है। कपड़ा मोहल्ले के पास एक तेल मिल के मालिक हम हैं। पता नहीं कैसे पर वो दिमाग में आ गया। मामला मुकदमे का डर दिखाया तो वहाँ का मालिक सब कुछ छोड़कर भाग गया। अब छोड़िए इन बातों को। अब जब पैसे आ गए हैं तो फिर कल ही बहुत सारा खाना बनाकर साधु बाबा का पेट भरने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद उबासी आएगी। न पेट की आग अब कुछ कम महसूस हो रही है मुझे। हाँ कम महसूस हो रही है? अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है, तो फिर अब थोड़ा सो जाता हूँ मैं। क्या कहते हो नवीन चंद? बिल्कुल बिल्कुल, इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था मैं। छोटी सी है पर उबासी आई तो सही। हाँ आई तो है। ठीक है, तो वादे के मुताबिक अपने झोले में से सौभाग्य फल निकाल कर दे दीजिए ना साधु बाबा। इतना जोर डालोगे तो फल निकाल कर दे दूंगा, लेकिन तेल, मिल, खेत, फसल, रुपए, पैसे, किराया सब कुछ तो आखिर में मिल गया तुम्हें नवकुमार। सौभाग्य का फल कभी भी इससे ज्यादा हो सकता है क्या? साधु बाबा गलत तो नहीं कह रहे हैं। ये क्या, साधु बाबा गायब हो गए? आखिर ये माजरा क्या है? लेकिन साधु बाबा गायब हो गए फिर भी मेरा सौभाग्य लौट आया है। अब कोई कमी नहीं है, मैं मेहनती हो गया हूँ। पर मेरे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। उस दिन पैर पर पैर रखकर खाना खाकर मुझे भी आलस आ गया है। अब क्या होगा मेरा? जो होगा देखा जाएगा। अभी जरा सो जाता हूँ। बस बिंदास।